मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई, कन्याकुमारी। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? गति शक्ति एक्सप्रेस। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की? लोक कांग्रेस पार्टी। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में किस नाम की योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? हर घर दस्तक योजना। 4 नवंबर 2021 को मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की किस जीवनी की बिक्री पर, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया? एन इनकम्प्लीट लाइफ। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की? 75% आरक्षण। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? केदारनाथ, उत्तराखंड। भारत ने 10-11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? अफगानिस्तान पर। नवंबर 2021 में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? दिल्ली में। नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? RK सिंह ने। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? श्रीनगर को। गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया? डॉक्टर कमल रणदिवे। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 18वीं। नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल। हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई? यूवीकेन फाउंडेशन द्वारा। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ओडिशा। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? अमित शाह। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? गोवा। हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ? राजेंद्र नगर। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील, कश्मीर। हाल ही में किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? राजस्थान ने। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया? कैरोलिन बी मेलोनी। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? उज्बेकिस्तान। हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की? पंजाब। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु को किस उत्पाद को
किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? कन्याकुमारी लौंग। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़। हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया? महाराष्ट्र। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया? यूनेस्को। छत्तीसगढ़। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों छत्तीसगढ़ में हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रामगंगा नेशनल पार्क। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 90वीं। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, वाडा कोलम चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 में कहां पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया? राजस्थान। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? गरुड़। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 79वीं। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नीमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना पंजाब। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 10वीं। बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया? इम्तियाज अली। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई? वर्ष 2030 तक। नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया। ई अमृत पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक कहां पर आयोजित किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती पोडू को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एलियम नेगियनम। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया गया? रजनीकांत। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई? तमिलनाडु सरकार की यह योजना जिसे इल्लम थेदी कल्वी घर पर शिक्षा नाम से भी जाना जा रहा है, इसके अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहां पर लॉन्च किया गया? रूस में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पर खोला गया? गोवा में। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? कंसल्ट।
उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर हाल ही में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया? लाल कुआं, नैनीताल। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों 4,251 मीटर ऊंची चोटी मनाली अगस्त 2019, एल्ब्रुस चोटी यूरोप जनवरी 2019, किलिमंजारो चोटी अफ्रीका, कांगड़ी चोटी हिमालय 2018 पर चढ़ने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गए हैं। साईं सुधीर काबड़े। हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? ऊर्जा, पर्यावरणीय और जल परिषद। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य है दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन करना। निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? आकाशा। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय ने। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास के किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम। अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारबोंग जनजाति के विलुप्त होने की अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा में। IUCN ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है? कोकिलाबारी सीड फॉर्म। यह सीड फॉर्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? माउंट हैरियट। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? जयपुर, राजस्थान। 15 अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया? अमेरिका। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2021 में दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? पाकिस्तान। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? आयुध निर्माणी बोर्ड। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 71वीं। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021 को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की? राजस्थान। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया गया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कार्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की जिसे कार्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? IIT हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0
का शुभारंभ किया। दिल्ली से 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। लेह में 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में हिस्सा लिया। श्रीलंका 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम से योजना को लॉन्च किया। पंजाब ने भारत को 2022-2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है। मानवाधिकार परिषद। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया। 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। जुड़ीमा चावल। जुड़ीमा शराब का नाम है ये। हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया गया है। फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया। विजय सांस्कृतिक महोत्सव। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 20वीं। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड। नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पालमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की। 27 सितंबर 2021 को। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया। मीठा खीरा। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया है 46वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया। 15 सितंबर 2021 को। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया। नागालैंड में। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। सोजत मेहंदी। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला को। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए। उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। IIT बॉम्बे। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान गुलाब नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। नालंदा बिहार। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। वह IIT कंपनी जिसे हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है। इंफोसिस ने। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश द्वारा।